राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बैकुंठ चतुर्थी की पूजा कैसे करें, पूजा करने की सरल विधि क्या है, कैसे हम विष्णु भगवान और भोले शंकर के पूरे परिवार की पूजा करें और इस दिन क्यों पूजा की जाती है और कैसे बैकुंठ में हमें निवास मिलता है, किस तरीके से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हमारी मनोकामना कैसे पूर्ण होती है, संपूर्ण जानकारी आज मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको विष्णु भगवान की प्रतिमा सामने रखनी है और एक तरफ आपको भोले शंकर का रखना है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि जो चतुर्दशी तिथि यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी तिथि पड़ती है, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले। इस दिन भगवान शंकर की और विष्णु भगवान की साथ में पूजा की जाती है, वो भी रात में की जाती है। तो देखिए क्या करना है इस दिन। कहते हैं कि जो भगवान शंकर होते हैं वो विष्णु भगवान के भोग को स्वीकार करते हैं, पूजा को स्वीकार करते हैं, और विष्णु भगवान जो होते हैं वो शंकर भगवान की पूजा को स्वीकार करते हैं। यानी कि इस दिन, आज के दिन हम लोग क्या करेंगे, शंकर भगवान को तुलसी के पत्ते का भोग लगाएंगे और विष्णु भगवान को बेल पत्र जो आता है उसको चढ़ाएंगे। तो इतना दिव्य स्वरूप होता है। आज दोनों भगवान का एक साथ पूजा करना परम सौभाग्य की बात होती है। कहते हैं कि बैकुंठ में निवास मिलता है। जो भी व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी तिथि की पूजा करता है तो उसके घर में हमेशा भोले शंकर विष्णु भगवान जी हमेशा निवास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मतलब कि संकल्प लेना है कि मैं बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा कर रही हूँ। हे भोले शंकर बाबा, हे विष्णु भगवान, हमारी पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद सबके ऊपर आपको जल छिड़कना है। जल छिड़कने के बाद आपको चंदन लगाना है। पीला चंदन, लाल चंदन दोनों आप लगा सकते हैं। तो देखिए, ये है पीला चंदन। तो आज तो चूँकि हर वस्तु भोले शंकर बाबा विष्णु भगवान के स्वीकार करते हैं, तो आज आप उनको पीला चंदन लगाइए, आप इनको लाल चंदन लगाइए। कहते हैं कि आज के दिन ही क्या कहते हैं कि विष्णु भगवान जी काशी विश्वनाथ वाराणसी में गए थे। वहाँ उन्होंने दीपदान किया और वहीं पे उन्होंने 1,000 बार उन्होंने मतलब कि चढ़ाने का 1,000 बार कमल चढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया था भोले शंकर का। तो भोले शंकर के ऊपर तो उन्होंने मतलब कि अपने आदि देव भोले शंकर का उन्होंने वहाँ पे पूजा किया। तो देखिए, पूजा किया, लेकिन फिर क्या हुआ, जब उन्होंने लास्ट बार 1,000 में एक कमल बच गया तो उनका अचानक ही वो कमल गायब हो गया। तो भोले शंकर उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपना संकल्प पूरा करने के लिए भोले शंकर बाबा को, शिव बाबा को अब अपने, कहते हैं कि आँख, विष्णु भगवान के आँख को भी कमल नयन बोला जाता है। तो अपनी आँख को वो निकाल के चढ़ाने वाले थे कि साक्षात शंकर भगवान प्रकट हो गए और बोले, हे देव विष्णु भगवान, मैं आपकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज के दिन जो भी व्यक्ति आपकी मेरे साथ में पूजा करेगा उसको बैकुंठ निवास धाम पहुँचेगा। वो हमेशा, मतलब मेरा हमेशा वो ऋणी रहेगा। मैं हमेशा उसकी रक्षा करूँगा। तो हमेशा भोले शंकर भगवान विष्णु भगवान, आज के दिन अगर आप पूजा करते हैं पूरे परिवार की आपकी रक्षा होती है। तो देखिए, इस तरीके से आपको, ऐसे तो देखिए पीला जनेऊ विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है, लेकिन आज हमें शंकर भगवान को चढ़ाना है, क्योंकि आज हर वस्तु जो है विष्णु भगवान की वो शंकर भगवान जी स्वीकार करेंगे। तो देखिए, आज के दिन 14 दीप दान भी किया जाता है और एक पंचमुखी दीपक भी जलाया जाता है। तो आज के दिन कहते हैं 14 यानी कि 14 जगहों पे किया गया दीपदान आपको पूरे साल भर का फल देता है। तो देखिए, इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको सभी भगवान जो विष्णु भगवान जी हैं, शंकर भगवान को आपको भोग समर्पित करना है। भोग में आप लड्डू, पंजरी जो भी आपके पास है वो आप चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, ये है बेलपत्र। तो आज इस बेलपत्र को हम शालिग्राम यानी विष्णु भगवान पे चढ़ाएंगे।
क्योंकि आज के दिन विष्णु भगवान जी बेलपत्र को स्वीकार करेंगे। और उसके बाद जो तुलसी है, तो तुलसी आज के दिन देखिए ये है तुलसी, तुलसी माता को आज हम पूरे साल में वैसे कभी भी नहीं चढ़ाया जाता तुलसी, लेकिन आज तुलसी जो है वो हम शंकर भगवान को चढ़ाएंगे, शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। तो आज क्या हो रहा है, वस्त्रों का जो पूजा की चीज़ें अदला बदली हो रही, यानी कि जो पूजा की चीज़ें पूजा में हम चढ़ाते हैं शंकर भगवान को, वो हम विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे, और जो हम विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं वो हम शंकर भगवान को चढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप फल भी सभी देवी देवताओं को चढ़ाइए। और ये पूजा मध्य रात्रि में की जाती है, यानी कि 11 से 12 के बीच आप ये पूजा करिए। कहते हैं यदि आपने घर में पूजा कर लिया तो सारी रात विष्णु भगवान शंकर भगवान आपके घर में निवास करते हैं और किसी को भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। और ये देखिए पंचमुखी दीपक है, आपको आज के दिन, आज बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको पंचमुखी दीपक जलाना है। तो देखिए पंचमुखी दीपक जला के आपको क्या करना है, जो भगवान के सामने रख देना है कि हे प्रभु आज मैंने ये किया है। क्योंकि देखिए भोले शंकर जो मुख हैं वो 5 मुख वाले पंचमुखी उनके मुख होते हैं, तो ऐसे नाम से आपको पंचमुखी दीपक जलाना है। और उसके बाद देखिए आपको 14 दीपक जलाने हैं। किसके दीपक जलाने हैं, तेल के 14 दीपक जलाने हैं। इसमें आप थोड़ा सा सफ़ेद तिल, काला तिल सभी में डालना है, थोड़ा सा आपको अक्षत डालना है। और ये दीपक जलाने के बाद आपको कहाँ कहाँ रखना है आज मैं ये भी बताऊंगी। तो देखिए 14 जगहों पर आप रख सकते हैं। सबसे मेन होता है कि एक आपको अपने मंदिर के पास रख देना है, आप जहाँ पे मंदिर में पूजा करते हैं। एक आपको जो दीपक है वो तुलसी माता के पास रख देना है। तो देखिए इस तरीके से आप तुलसी माता के बगल में एक दीपक रखेंगे। उसके बाद आप एक दीपक आप अपने कहते हैं ना कि घर के जो आपका दरवाज़ा होता है, घर का मेन दरवाज़ा होता है, दरवाजे के सामने आप रख सकते हैं। यानी कि घर का जो मेन दरवाज़ा है आप वहाँ पर भी एक दीपक रख सकते हैं। और क्योंकि कहते हैं दरवाजे से ही माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है, तो सबसे पहले हमें दरवाजे पर तो ज़रूर ही रखना चाहिए। उसके बाद आप बहुत सी जगहों में, जैसे जहाँ स्नान गृह है, जहाँ आपका किचन है, आप वहाँ पर रख सकते हैं, अपने घर के कोनों में रख सकते हैं। और देखिए अगला जो ये आप देख रहे हैं पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। और 2 दीपक आपको देखिए एक चंद्रमा जी के सामने, एक तारों के छाँव में और खुले आसमान में रखना है। और ऐसे से करके आप 14 जगहों पे पूरे दीपक को आप जला सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप 14 दीपदान जरूर करिए। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। और भगवान विष्णु का, भोले शंकर बाबा की कृपा आपके पूरे परिवार पे बनी रहे, यही हमारी कामना है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री श्यामा प्यारी। राधे राधे।